कोई अपने मरने का सेंसेशन फैला दे और उसके बाद भी उसको उतनी ही इज्जत मिले, कोई आपको बहका दे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और ऐसा ना किया जाए, तो क्या होना चाहिए उनके साथ? मुझे ऐसा लगता है उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब हम रास्ता रोक देंगे, जब किसान रास्ता रोकेगा, जब हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए यदि हम सड़क पर चलने लगे, हम अगर कलेक्टर के पास भी जाने लगे, हम अगर नेता के पास जाने लगे, विधानसभा की तरफ जाने लगे, तो हमको रास्ते में रोक दिया जाता है। हम अगर सड़क पर बैठ जाएं और सड़क को जाम कर दें तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है देशद्रोह का। अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ आम जनता के ऊपर होता है। जब देश की सरकार करने लगे, प्रदेश का राजा करने लगे, जब प्रदेश का प्रशासन जब ये काम करने लगे, उस वक्त उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में सोचा है आपने कभी? अभी आप आएंगे शंभू बॉर्डर से और पंजाब की तरफ से जब आप आएंगे तो आपको क्या नजर आएगा मालूम है? वहां कीलें लगा रखी हैं सड़क के ऊपर कि ट्रैक्टर आएगा तो सभी ट्रैक्टरों को पंचर करेंगे। वहां सीमेंट की बड़ी दीवार चुन दी गई है कि इसको शायद उनको लगता है कि किसान इसको तोड़कर नहीं आ सकता है। उनको नहीं मालूम है कि किसान के पास कैसे कैसे हथियार हैं, कैसे कैसे उनके पास अपने साधन हैं। बड़ी बड़ी क्रेन, कंबाइन, बड़े बड़े अर्थ रिमूवर्स, सब कुछ है उनके पास। लेकिन चलो फिर भी मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जब किसी आम इंसान के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है रास्ता रोकने का, तो भाई साहब मुख्यमंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए क्या? मैं गुजारिश करूंगा इस देश के लोगों से जो अपने आप को कहते हैं उनका जमीर जिंदा है, कि अपना इंटरनेट खोलिए, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल खोलिए, आप जाइए क्राइम को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट के ऊपर, पुलिस की वेबसाइट के ऊपर, और एफआईआर कीजिए ऑनलाइन और दर्ज कीजिए, अपना कंप्लेंट नंबर नोट कीजिए। हम इकट्ठा करके उनसे पूछेंगे। जब देश के लोगों के ऊपर मुकदमा किया जाएगा तब हम पूछेंगे कि जब हमने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा किया था तो तुमने इस पे कितनी कार्रवाई की थी। इस पुलिस को यह अधिकार किसने दिया है कि वो देश की जनता जो कि उनकी मालिक है उसके ऊपर एफआईआर कर दे, और जो प्रतिनिधि हैं जिनको हमने नौकर बनाकर भेजा है, जो हमसे तनख्वाह पाते हैं, जो अभी भीख मांगने के लिए आ जाएंगे अपने वोट के लिए और अपनी उस तनख्वाह के लिए, अपने उस पद के लिए, वो उन लोगों के कहने से अपने मालिक के ऊपर अटैक करना, अपने मालिक के ऊपर लाठियां बरसाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, उनके ऊपर पानी की बौछार सर्दी में मारना और उनको प्रताड़ित करना, उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर देना, ये सब वो पुलिस कर सकती है। लेकिन आम इंसान जब अपनी शिकायत लेकर के जाता है तो उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है आप सब लोगों को मालूम है। आप बताइए, आप लोगों को किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ हो, आपके साथ हुआ हो कि वो कंप्लेंट ही ना लिख रहा हो। 650 से ज्यादा एफआईआर तो हम लिख चुके हैं और हम कह चुके हैं कि भैया जो ये तंत्र कर रहा है ये गलत है, और गलत कर रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस देश के लोग सोए हुए हैं। शायद जनता को मजा आ रहा है कि कोई उनको नशे में डाल करके, मोबाइल के नशे में, ओटीटी के नशे में, तनख्वाह के नशे में, पैसे के नशे में, या पावर के नशे में, या किसी लालच में, या भविष्य में एक आस के नशे में, या किसी मत पंथ संप्रदाय के नशे में, या किसी भी नशे में वो डाल करके आपके साथ वो छल कर रहा है और आपको मालूम ही नहीं चलता है। आप सबको मालूम है कि किसान आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। सभी किसान नेताओं को घर से पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको नजरबंद किया जा रहा है कि किसान आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाए और किसान घरों से ना निकलें, जनता डर जाए। पुलिस गांव में जाकर के अनाउंसमेंट कर रही है कि यदि कोई किसान आंदोलन में शामिल हुआ तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे और इसके भयंकर मतलब नतीजे भुगतने पड़ेंगे।
मतलब क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे कि झूठे केस कर दिए जाएंगे, है ना। वो कहेंगे कि आपके पासपोर्ट नहीं बनने दिए जाएंगे, वो कहेंगे कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जैसे कि अभी तो घर से बुला करके नौकरी दी जा रही है ना। इसी तरह से आप इस तानाशाही को क्या नाम देंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो इसको मतलब जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो सचमुच बहुत गुस्सा आता है कि देश के लोग बोल नहीं रहे हैं। अरे आप बहुत बुरी तरह से नहीं बोल सकते, कड़क नहीं बोल सकते, आपको कम से कम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर किसानों का समर्थन तो करना चाहिए। अनाज तो खाते होंगे ना आप। जो अनाज खाता है, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसको अपने आने वाली पीढ़ियों की फिक्र है, उसको किसान के बारे में तो जरूर बोलना चाहिए। आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, पूरे षड्यंत्र के बारे में जनता सरकार मोर्चा लगातार सचेत करता रहा है। अभी तो एमएसपी की गारंटी का कानून मांगने के लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसान नेताओं को तंग किया गया तो आने वाले टाइम में ना केवल तुम्हारे ये भारतमाला के प्रोजेक्ट पड़े रह जाएंगे, बल्कि जितने सीसीटीवी कैमरे हैं ये भी उतार करके लोग अपने घरों में लगाने वाले हैं। ये जितने एलईडी की स्क्रीन तुमने शहरों में लगाई हुई है, ये सारी स्क्रीन पार्कों में लगेगी जा करके। हम बता रहे हैं, इसकी कमान जनता अपने हाथों में लेने वाली है और बहुत जल्दी ये होने वाला है। आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, इस बात के बारे में आपको मालूम पड़ना चाहिए। एमएसपी की गारंटी का कानून तो दे भी दिया, उसके बाद भी इस देश में खाद्यान्न का संकट तो आने ही वाला है। पहले भी ऐसे ही किया था, एक इमरजेंसी लाई, द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर सारा अनाज किसानों का इकट्ठा कर लिया गया और देश के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला तो लोग भूखों मरे और ये कह दिया गया कि देश के पास अनाज की कमी है। ऐसा ही ड्रामा अभी चल रहा है। जितना सच कोरोना था, जितना फायदा इस कोरोना की वैक्सीन से हुआ है, उतना ही सच उस टाइम का खाद्यान्न संकट था और उतना ही सच आने वाले समय का खाद्यान्न संकट होगा। अभी तो बिजली का संकट भी आपको झेलना है। अभी तो इंटरनेट बंद किया है 4-5 जिलों में, ये देखने के लिए कि इस देश के अंदर कितने नपुंसक लोग बसते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और ये अभी तो चेक कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इंटरनेट का भी, जब इनको सब बंद करना होगा, जब डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी होगी, सीबीडीसी जब लाना होगा, बैंकिंग पूरी तरह से ध्वस्त करनी होगी, उस वक्त के लिए ये देश बोलने के लिए कितना तैयार है। ये चेकिंग चल रही है। अभी आपको इस चेकिंग में पास होना है कि फेल, ये तो आप ही तय करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपको किसानों के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। जनता सरकार मोर्चा ने ये तय किया है कि कल या परसों इसमें से एक दिन तय कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 13 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। और जो भी साथी इसमें साथ आना चाहते हैं, जो भी साथी इसके अंदर समर्थन देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, अपना नंबर भी भेजिए। हमारे साथी आपको संपर्क करेंगे, आपको जगह बता दी जाएगी, क्योंकि इंटरनेट हो सकता है बंद हो जाए। इंटरनेट बंद होने से पहले आप वो लोग नोट कर लीजिएगा और सारे साथी एक जगह से, फिर चाहे हमें पैदल चलना पड़े, चाहे हमें इनकी दीवारें कूदनी पड़े, फांदना पड़े, ये देखना होगा समय के साथ कि आप अपने साथ एक एक 2-2 जोड़ी अपने कपड़े ले आएं। अपना बिछाने का, अपना ओढ़ने का कम से कम आपके पास इस तरह से हो कि पिट्ठू बैग के अंदर आ जाए। और पिट्ठू बैग लेकर के, वही पिट्ठू बैग फिर हमारे को उनके डंडों से भी बचाएगा, वही हमें पानी से भी बचाएगा, वही हमारे सारे रास्ते, अपना जरूरत का सामान उसके अंदर छोटा छोटा सा हो, बहुत ज्यादा भारी नहीं, बहुत हल्का सा, जिसको लेकर के भाग भी सके। उनसे आगे आगे उनके वो पकड़ने के लिए हमको दौड़े और हम बॉर्डर की तरफ दौड़ते हुए चलें। इस तरह का एक मंजर हो सकता है कि परसों आपको देखने को मिले और आप लोग इसके अंदर शामिल हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर जोड़िए, बताइए कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, एमएसपी का गारंटी का कानून आने से किसान समृद्ध नहीं हो जाएगा। किसान को अपनी सारी जमीन भी बचानी होगी। जितना लोन किसान के ऊपर है वो सारा का सारा उसका अदायगी होकर के उसकी जमीन को मुक्त करवाना भी होना चाहिए। साथ ही साथ
जो गांवों की जमीनों को सरकार ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कर ली है, वो जमीनें छुड़वाना भी हमारा मकसद होना चाहिए। जब स्कूलों में टीचर्स नहीं है और इनको टीचर्स के ऊपर फोकस करने की बजाय जब सीसीटीवी कैमरा पे फोकस करने लग जाए सरकार, तो ऐसे चालान काटने वाली सरकारों का विरोध भी हमारा फोकस होना चाहिए। उद्योगपतियों का बड़ा बड़ा लोन माफ कर दिया जाता है और किसान 10-10 हजार, 20-20 हजार और 1-1 लाख रुपए के ऊपर आत्महत्या करता है। इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। जो चीजें कभी हमारे को सब्सिडी पर दी जाती थी, जो चीजें कभी हमको फ्री दी जाती थी, उन चीजों के लिए अब लाइन में लगना पड़ रहा है। इस पर भी फोकस हमारा होना चाहिए। आने वाले वक्त में इस देश की जनता को कटोरा हाथ में पकड़ाकर, थैला हाथ में पकड़ाकर वैसे ही खड़ा करने वाले हैं जैसे आज 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का 5 किलो अनाज देने के लिए खड़ा किया हुआ है। और इतने हरामखोर हैं कि उसको भी गाते लगते रहते हैं, उसका भी गुणगान करते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पर ला करके उनको भिखमंगा बना दिया। देश को भिखारी बना करके मौज उड़ाने वाले लोगों से हिसाब मांगने का समय आ गया है। आप लोग तैयार रहिए। जितने अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, बताइए, फोन करके बताइए, फेसबुक पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए। ये इंटरनेट बंद करें, उससे पहले किसान के समर्थन में हम लोगों को बोलना होगा। आप बोलिए, आंदोलन का रुख क्या रहेगा, आंदोलन का नतीजा क्या रहेगा, ये आने वाले वक्त के गर्भ में है। लेकिन अभी हमारा फर्ज ये बनता है कि हम हर उस व्यक्ति का साथ दें जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है या लड़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही हमारा साथ जो है वो उसका कोई भी नतीजा हो, लेकिन हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो कर्तव्य है, वो ये है कि हम हर लड़ने वाले आदमी को, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले आदमी को सपोर्ट करें। तो आप सब लोग जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़िए। आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बनिए और दिल्ली आने की तैयारी कर लीजिए। अगर आंदोलन लंबा चलता है तो जनता सरकार मोर्चा वहां हो सकता है अपना अलग से टेंट लगाए और लोगों को वहीं से जागृत करे पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। हमारा मकसद एक तबका नहीं है। हमने प्राइवेटाइजेशन को भी रोकना है। हमने अपने सरकारी संस्थान, हमने अपने पब्लिक के सार्वजनिक और सामुदायिक संस्थान भी बचाने हैं। हम लोगों को आर्मी भी बचानी है। हमको अपना पैसा भी दुरुस्त करना है। हमको इन बैंकिंग सिस्टम से भी निजात पानी है। हमको आने वाली पीढ़ियां कभी भी ऋणी ना रह सके, ऐसी व्यवस्था भी बनानी है। हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। केवल एक मुद्दे पर हमको नहीं चलना है, क्योंकि ये मुद्दे हमारे नहीं, हमारी अगली पीढ़ियों के हैं और इन अगली पीढ़ियों के मुद्दों पे काम करना इतना आसान भी नहीं होगा और इनके नतीजे इतने जल्दी भी नहीं आएंगे। ये बहुत समय लेने वाला काम है, बहुत ऊर्जा लेने वाला है। हो सकता है कि हम लोग नींव का पत्थर बने, इस काम के अंदर लगातार लगे ही रहें, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि उससे पहले ऐसे लोगों की एक फौज तैयार कर जाएं कि आदमी बिके तो विचार ना बिके, आदमी मरे तो विचार ना मरे, और आदमी अगर गुम हो जाए तो विचार गुम ना हो। ये विचार की लड़ाई है, ज्ञान युद्ध है, और इस ज्ञान युद्ध में आप सब लोगों के पास जितनी जानकारी होगी उतना बेहतर होगा। आज के वक्त यदि आप अखबार देखते हैं और टेलीविजन देखते हैं तो आपके पास, अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं होती है, और अगर आप देखते हैं तो आपके पास गलत जानकारी होती है। ये दौर है। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आपके पास जरूरत से ज्यादा जानकारी होती है। आज के दौर में, इल्यूजन के इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचाएगी तो वो है किताबें। इसलिए जितना हो सके वो किताबें पढ़िए, जानिए, समझिए। और यदि लोग आपकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं और आपको पागल बोलते हैं, यकीन मानिए वही लोग आने वाले वक्त में आपको कहने वाले हैं कि भाई तुम ठीक कहते थे। ये हमारे साथ आज हो रहा है। 6 साल पहले, 7 साल पहले जब इन षड्यंत्रों के बारे में हम बोलते थे, जब 3 साल पहले हम बोलते थे, तो लोग हमको कहते थे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सरकार पागल है क्या। मेरा ही एक रिश्तेदार मुझे कल बोल रहा था, ये इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है, ये पागल है क्या। मैंने कहा ये पागल है नहीं, ये पागल आपका और हमारा बना रहे हैं भैया। हम पागल हैं जो अपनी मेहनत की एक एक पाई इनको दे रहे हैं। बाकी मैं ये समझता हूं कि यहाँ किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जन जागरण का काम कर रहे हो, समाज को बचाने का काम कर रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए काम नहीं करना, किसी से प्रोत्साहन पाने के लिए काम नहीं करना।
आपने काम इसलिए करना है, आपने लोगों को इसलिए जगाना है क्योंकि आपको लगता है कि वो जगाना सही है और जगाना चाहिए। बस इसी दौर में इसी सोच से के साथ आगे बढ़ते रहिए और लोगों को जगाते रहिए। आपसे गुजारिश रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाइए, उन लोगों तक बात पहुंचाइए, जैसे मर्जी पहुंचाइए। आप अपनी बात कहिए, आप लाइव आइए, आप लिखिए, आप बताइए, सोशल मीडिया पे डालिए। आप खुद वीडियो बनाने में असमर्थ हैं और आपको नहीं बनानी है या बना नहीं सकते या अभी इतना वो नहीं खुला है, तो आप शेयर कीजिए, जैसा भी हो, लेकिन लड़ने वाले लोगों का साथ दीजिए। आज के वक्त बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का साथ देना जो अपनी अगली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने उनका साथ नहीं दिया तो कल जब वो लोग आपके घरों में घुसेंगे तब आपका साथ कौन देगा? आपका साथ तभी दे पाएंगे लोग जब उनको दिखाई देगा कि ये भी लड़ने वाले लोगों के साथ था। आज आप देख रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी जनता, अभी आपने वो महाराष्ट्र वाला केस देखा होगा। वहां पे तहसीलदार ने ये कहा कि आज से पहले कॉल आती थी तो आमदार और खासदार की आती थी। आमदार बोलते हैं वो लोग एमएलए को और खासदार बोलते हैं एमपी को। तो बोलते हैं कि आमदार और खासदार की कॉल आती थी। डीसी को तहसीलदार ने कहा अब की बार जनता आ रही है एक दूसरे को बचाने। यहाँ पहले तो आवेदक आता था, अकेला आता था, अब यहाँ तो 60-70-100 लोग आते हैं। अब इतने लोगों को मैं कैसे संभालूंगा कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मैं तो कोई आदेश नहीं दूंगा। इस तरह से लोग जब एक दूसरे के साथ आएंगे तो ये सारे के सारे नेता अपने आप पीछे हट जाएंगे। कल आपने एक काम करना है, अभी से कर सकते हो, ऑनलाइन आप एफआईआर कीजिए सरकार के खिलाफ कि उन्होंने रास्ता जाम कैसे कर दिया, उन्होंने लोगों का आना जाना उन्होंने कैसे रोक दिया। अगर किसान रोक रहा होता तो उसके ऊपर मुकदमा किया रहा होता, और अगर सरकार रोक रही है तो सरकार के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, और जो इसका मुखिया है उसके ऊपर होना चाहिए। ये भी तो संगठन के मुखिया के ऊपर मुकदमा करते हैं ना, तो मुखिया के ऊपर कीजिए। आपको जो लगता है कि ये मुखिया है उसी के ऊपर मुकदमा कीजिए, आपके स्टेट का, आपके एरिया का, और डेप्यूटी कलेक्टर के नाम पर भी चिट्ठी दीजिए। आप कहिए, आप डेप्यूटी कलेक्टर को चिट्ठी लिखिए। और सैंडी बोल रहा है मेरे तो पापा भी मुझे गाली देता है। क्या बोल रहा है? तो पापा तो सबके ही गाली देते हैं भैया, किसमें क्या दिक्कत होगी? पापा को तो अधिकार है गाली देने का, इसमें इतना गर्म होने की क्या बात है? सभी देते हैं, उसमें पापा भी इंसान है, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो देंगे, कोई क्या फर्क पड़ता है? गाली देने से क्या होता है? असली मुद्दे पे आइए ना, लड़ाई लड़िए। एफआईआर कीजिए कि रास्ता रोकने का अधिकार इनको नहीं था, लिख के भेजिए, चिट्ठी लिख के भेजिए, आप उसके वो करिए, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री कीजिए। और अभी इसमें जो भी सरकार गलत कदम उठाए उसके खिलाफ आपको बोलना होगा। बिजली वाले आपके गांव में आएंगे, आपको उनको भी पकड़ के बिठाना होगा आने वाले वक्त में। बैंक वालों को भी गांव में बिठाना होगा। किसी के मकान की कुड़की नहीं होने देनी, किसी का सामान नहीं लेके जाने देना, किसी का घर पे ताला नहीं लगने देना है, किसी का ट्रैक्टर नहीं उठने देना है, किसी की गाड़ी नहीं उठने देनी है। ये समाज को एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, और समाज को एक दूसरे के साथ खड़े हुए बिना बात नहीं बनेगी। हर तबका दूसरे तबके का साथ दीजिए, हर तबका, जो भी तबका लड़ रहा है बस खड़े हो जाइए उसके साथ में। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार अपने ही लोगों को खड़ा कर देती है लड़ने के लिए, लेकिन उससे हमें तजुर्बा बहुत आता है। जो बिक चुके हैं वो अपना जाने, अदरवाइज जो लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई नुकसान होता है, बल्कि एक्सपीरियंस होता है, आदमी का पता चल जाता है। कोई भी व्यक्ति आपको केवल एक बार मूर्ख बनाएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किनका साथ देना चाहिए और किनका नहीं देना चाहिए। लगातार लगे रहिए, लोगों को जगाइए, जितना हो सकता है लोगों को बताइए कि भाई ये जो दौर है, ये दौर एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। ये चोर जो है ना, चोर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। ईमानदार आदमियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, उनको साथ रखना बड़ा मुश्किल है। एक साथी कहता है कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मैंने उसको दिखाया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये देखिए, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो सब बराबर हो जाती हैं, इकट्ठा होकर के खाती हैं। मैं इस बात को कह करके ये कह रहा हूं कि जितने अधिकारी हैं, जितने प्रशासन के लोग हैं, जो बैंक वाले हैं, चाहे सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे नेता लोग हैं, चाहे माफिया है, गुंडे हैं,
मतलब आपका माइनिंग वाले हैं, ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, एक जैसे हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं और सब मिलकर के देश को लूट रहे हैं। इन सब का हिसाब करेंगे। फिलहाल अभी किसान आंदोलन सुर्खियों में है और इंटरनेट बंद करके ये लोग हमारे देश के लोगों की नपुंसकता की टेस्टिंग कर रहे हैं। हरियाणा में इंटरनेट बंद है तो बाहर के लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इतना पहुंचा दीजिए कि लोगों को पता चले कि हरियाणा के लोग अभी भी कहीं कहीं दूर जा करके, मतलब हमारा अगर जिला बंद है तो हम दूसरे जिले में जा करके चलाने के लिए, हम इंटरनेट चलाने के लिए दूर आते हैं। और चूंकि गाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा इनका नजर रहता है, इनकी नजर रहती है, इसलिए हम ये देखिए, इसलिए हम बाइक पर आए हैं, इसलिए हम मोटरसाइकिल पर आकर के दूर कहीं इलाके में आकर के और फिर लाइव चले हैं और अभी फिर वहां चले जाएंगे जहां पर नेट नहीं चल रहा है। लेकिन आप जहां आपका नेट चल रहा है वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात को पहुंचाइए कि भाई अब हमें किसान आंदोलन के पक्ष में लिखना होगा। ट्विटर पर चालू कर दीजिए वी सपोर्ट फार्मर्स एजिटेशन, एमएसपी का कानून। और बाकी के जो लड़ाइयां हैं वो जब हम इकट्ठे होंगे, लड़ने के लिए घर से निकलेंगे, एक दूसरे से मुलाकात होगी, तभी तो उन पर चर्चा करके लड़ेंगे ना कि क्या क्या दिक्कत है। तो बहुत बढ़िया रही ये वीडियो, आप लोगों तक पहुंची, आप भी इसको आगे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।